बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आप खुद से करोगे। ए मैट्रिक्स दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये आपको नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेना, उसको 0 से नल मैट्रिक्स से इक्वेट करना, तो तुम्हें सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, खुद ही नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी वही बात है, फाइंड एक्स इफ दिस दिस दिस। ये तो अभी सेम ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस डेटा डिफरेंट है। यहाँ भी देख लो, ये 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर, कॉलम रो और इसका भी ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो ये भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं सॉल्व भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। ये क्वेश्चन को एक बार दिमाग लगाना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना नहीं। अगर तुमसे सॉल्व होता है तो तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में बस लिख देना सर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये इस टाइप के क्वेश्चन तुमने बहुत कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है क्या कि इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए बी इज इक्वल टू बी ए, सॉरी, then prove by induction that a b to the power n is equal to b n to the power a. Further prove that a b to the power n is equal to a to the power n b to the power n for all n belongs to natural number। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये बी ए लिखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखते ही हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी कम्यूट कर रहा है। देन प्रूव बाई इंडक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि इंडक्शन यूज करके ये प्रूव करो, ए इंटू बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए, इसको इंडक्शन से प्रूव करो। उसके बाद क्या बोला है, फर्दर प्रूव दैट ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि ये जो फर्दर वर्ड यूज किया है ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो रिजल्ट है ना, ये जिसको हम इंडक्शन से पहले प्रूव करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करके तुम्हें ये प्रूव करना है, तभी तो बोला फर्दर प्रूव दैट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये रिजल्ट को हमें यूज करना है इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो शुरू हो जाते हैं। इंडक्शन हमें पता ही है, सॉल्यूशन किसको इंडक्शन से प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने पी एन स्टेटमेंट ले लिया, क्या ले लिया, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। गिवन क्या है, ए एंड बी कम्यूट कर रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो गिवन है ना।